पलटू दिखा नसीब का, हर संत देत है फेर, पर साज नहीं दिला अपना ताते लागे देर। सच्चाई विश्वास होए तो वो कहते हैं भी सबको जाना पड़ा। अगले कड़ी उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाए। उन हकीमों से, दो हकीम ऐसे हुए हैं संसार में, तनत्तर और लुकमान। वो कहते थे अगर कोई आदमी मरना है तो हमारे पास ले आओ, हम ठीक करेंगे। दावा करते थे, कहते पता नहीं बात सच्ची है कि झूठी है। राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया था ऋषि का कि आज से 8वें दिन तक्षक नाग के लगने से मरेगा, वो श्राप लग गया। 8वां दिन चल रहा है और वो हकीम जो अपने संदूकड़ी दवाई वाली देख के जा रहा है उधर, और उधर तक्षक नाग आदमी का रूप धार के जा रहा है उसको डसने के लिए। वो कहने लगा वैद जी कहाँ जा रहे हो? कि राजा परीक्षित के पास, क्योंकि आज उसको तक्षक नाग लड़ेगा और वो मर जाएगा और मैं दवाई लगा के उसको जिंदा करूंगा। वो कहने लगे ऐसी क्या दवाई मैं करामात के है? वो कहने लगा मैं ही हूँ तक्षक नाग, मेरा जहर बहुत है। वो कहने लगा कोई बात नहीं, तू भी चल मैं भी चलता हूँ। कहने लगा जहर दिखाऊं? हाँ। उसने एक पेड़ के डंक मारा, वो सारी रात होगी कि देख मेरा जहर। वो कहने लगा मेरी दवाई भी देख। सारी रात इकट्ठी करके मंत्र पढ़ के उसके ऊपर गहरी, वो दोबारा हरा भरा हो गया। वो कहने लगा मेरी दवाई भी देख। उसने कहा ये तो वाकई में जिंदा कर लेगा। कहने लगा क्यों जिंदा करना है उसको? वो कहने लगा उससे धन लेऊंगा मैं, दोबारा जीवन दान दे के। कहने लगा धन तेरे को वैसे ही मिल जाए तो? कहने लगा फिर क्या करूंगा मैं जाके उसके पास? उसने कहा ये दरकत की जड़ जब खोदी उसमें धन है ये ले जा और जा अपना वापस, मेरे को अपना काम कर दे, क्योंकि वो वचन भी पूरा करना था। तो ऐसे ऐसे हकीम हुए हैं। और उस हकीम की जब मौत आई तो उसके दस्त लग गए, बहुत दवाई दे वो बंद ना हुए दस्त। अपनी माँ को कहने लगा माँ देख मेरी दवाई, समुद्र में गहरी तो पानी जम गया, चाहे चाकू से काट लो, कि मेरी दवाई इतना असर करती है, मगर अब मेरी मौत आई है, मेरे पर दवाई काम नहीं करती। वो कहता उन हकीमों से कहो यूं खोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, मगर उस टाइम वो दवाई काम नहीं करती। हाँ जी। बाग में वो फल खाते हैं, चांच मारते हैं, उनके बेर है, कोई सेब है, कोई संतरे है, जो भी है। अब उसको पता नहीं कि माली खड़ा है, गुलेल देख के वो पक्षी खुश होता है। उन चीजों को अमरूद वगैरह खा खा के उसी टाइम पता चलता है जब वो गुलेल से मारता है, गोली वो गिर जाता है। इसी तरह इंसान है, किसी को मौत तो याद ही नहीं, दूसरे के मरने पर हम रोते हैं। हमने भी एक दिन जाना है, कोई रहे या परमानेंट, कोई हमेशा के लिए रहे यहाँ, कोई नहीं। क्यों गुलों पर हो रही बुरबुर निसार, क्यों खुश हो रही है, पीछे माली है खड़ा हो खबरदार। किसी तरह कार की गोली पता नहीं कब तक जाए, क्या पता कब टाइम आ जाए। हाँ जी।
कोठरी खाली करा ली जाएगी। किराएदार रहते ना शहरों में, तो मकान मालिक कहता 1 तारीख को मेरा मकान खाली कर देना भाई। अगर आगे और कोई कमरा नहीं दिया तो सामान कहाँ रखेगा, वहां से निकाल के। इसी तरह आत्मा जब यहाँ से निकलेगी तो आगे कोठड़ी कोई तैयार है कि नहीं। हो सकता कुत्ते बिल्ले की कोठड़ी तैयार हो। 83 लाख कोठड़ियां हैं, कहते ना 83 लाख दिया तो 83 लाख है। आदमी की कोठड़ी में से निकाल के हो सकता है कुत्ते बिल्ले की कोठड़ी में डाल दे, डंगर पशु बन जाए, क्या पता भूत बन जाए। तो यह सोचना था, किसी को है पता मरने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है। ये तो अपने अपने क्यास अपने वो लगा लेते हैं कि फलाना के स्वर्गों में गया, फलाना बैकुंठ गया, फलाना सचखंड गया, कोई नामी गया, ये गारंटी है वो गया। ये पुजारी लोगों ने दुनिया को लूटने के लिए अब वो गया, बुढ़ा मर जाता है, वो कहते कूलर दान कर भाई, वो गर्मी लाके उसको, ये कूलर वहां जाता है, कूलर तो उनको खुद को चाहिए। दुनिया लूटने के लिए उन्होंने, और दुनिया घोड़ी क्या बदवे में भगवान है, बदवे में चोर डाकू भी हो सकता है। नहीं, संत फकीर पाखंड नहीं करते। जब वकील साहब जी हम कहते हैं भजन करोगे तो छुटकारा नहीं, आके दुख पाओगे, भजन नहीं करोगे तो मुसाफिर एक मिसाल सुनाया करते इब्राहिम बादशाह, तो कहते उस 1.25 मन फूल रोज उसके पलंग पर बिछते थे ताजे। तो कई बार ख्याल आता मालिक से मिलूं, मालिक की भजन बंदगी करूं। मालिक ने सोचा इतना ऐश प्रश्न है ये, ऐसे मालिक मिलता है। एक दिन नौकर फूल बिछा के गया और वो परमात्मा आ गया नौकरानी का रूप धार के, पट्टे से कपड़े, और उस पर सो गई। वो सोते ही राजा को गुस्सा आया, वो कहने लगे इसके 100 घोड़े मारो, मेरे पलंग पर सो गई है। जब उसको मार पड़े वो हंसे जोर जोर से। राजा कहने लगा तेरे मार पड़ती तू हंसती क्यों है? उसने कहा मैं इसलिए हंसती हूँ, मैं तो 2 मिनट सोई हूँ और 100 घोड़ों की सजा मिली है। जो इस पर रोज सोता उसका क्या हाल होएगा? एकदम राजा का गया, बात तो इसकी ठीक है, इतना कह के वो तो अलोप होगी। कुछ दिनों के बाद याद रही राजा के बाद भूल गया। फिर वो तो थोड़े दिनों के बाद फिर उसके मेलों पर रात को कोई आदमी घूम रहा है। राजा ने कहा तू कौन है, क्या देखता है यहाँ? वो कहने लगा मेरा ऊँट गुम हो गया, वो ढूंढ रहा हूँ। वो कहने लगा ऊँट कभी छत पर मिले? वो कहने लगा मालिक भी कभी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिले? इतना कह के लोप हो गया। राजा ने कहा बात तो इसकी ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर भूल गया। फिर वो राजा बैठा था दरबार में, अरे एक फकीर आ गया, सिर पर बिस्तरा उसके, और वो इधर उधर देखता है। राजा ने कहा तू कौन है, क्या देखता है यहाँ? वो कहने लगा मैं तो मुसाफिर हूँ, इस मुसाफिर खाने में एक रात काटनी है, देखता हूँ बिस्तरा कहाँ बिछाऊँ। वो कहने लगे ये मुसाफिर खाना की और कहिए तो महल है, किसके के मेरे? उसने कहा तेरे से पहले कौन था इन महलों में? उसने कहा मेरे पिताजी। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादाजी। तेरे बाद कौन रहेगा? कि मेरा बेटा। उसने कहा इतने आदमी बदल के मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है ये? ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? हम यहाँ पर पसरे बैठे हैं, जाना किसी को याद ही नहीं। अगर कोई ऐसा देखता कहता आना जाना दूसरों के लिए बना, हम तो यही रहेंगे। ये किराए पर मिला तुझको मकान और कोठड़ी खाली करा दी जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, क्या जवाब दोगे
जवाब दोगे? बच्चा जाता स्कूल में, माँ बाप कहते कितना पढ़ता कि खूब पढ़ता हूँ, उसको ये नहीं पता जब पेपर होंगे तो रिजल्ट अपने आप ही बता देगा कितना तो पढ़ा है। हम कहते हैं भजन करते हैं, क्लास लगाते हैं, सिमरन करते हैं। सिमरन कोई और चीज है, भजन कोई और चीज है। क्या करता है कि भजन करता है? भजन तो करने वाले करते हैं, हर एक के बस का काम नहीं है भजन करना। सिमरन जब पक गया, सिमरन कहते हैं जो नाम मिला है इसको बारी बारी याद करना। जब एक आसन पर बैठ के हम ध्यान लगा के जिस जगह पर सिमरन करेंगे, उस नाम को बारी बारी याद करेंगे, तो ये चेतन सच्चा मतलब हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ तक हो गए, उसके बाद इसके अंदर आवाज आएगी, कोई रोशनी आएगी। कई बार खुद का स्वरूप भी आ जाता है, कई बार गुरु का स्वरूप आएगा। फिर कहते इसका भजन बनने लग गया। ब्रह्मानंद का शब्द है, कभी बिजली कभी चंदा कभी सूरज नजर आए, कभी वेदांत में भासे ब्रह्म ज्योति का चमकारा। अगर है प्रेम दर्शन का तो भजन से प्रीत कर प्यारा। तो वो कहते हैं फिर आगे जब कहते हैं जब हिसाब होएगा तो फिर क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे वहां पर तुम जनाब, जब कहीं तेरी निकाली जाएगी। तेरे में शब्द बोला करते हैं, आगे अमलाते होने ने नवेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। आगे ये जात पात तो हम लोगों ने बना ली, मालिक के घर कोई जात पात नहीं है। जो जात बाप की है वही बेटे की होएगी। जब आत्मा परमात्मा की अंश है, उसका बेटा है। जो परमात्मा की जात है वो आत्मा की जात होएगी। जब परमात्मा की कोई जात नहीं है, अगर परमात्मा की कोई जात है तो बाकी जात वाले तो रह गए, बाकी कहाँ जाएंगे? वो तो अपने जात जात की मदद करेगा नहीं। मालिक के घर कोई जात नहीं है, सारे जीव उस परमात्मा के बेटे हैं। और जो मालिक की भजन बंदगी करते वो उसके लाडले बेटे हैं। इसलिए कहते वहां के जाके क्या जवाब देगा?